another part of the chapter 4 of history, class 6, animal husbandry. The people of Indus Valley civilization practice animal husbandry, यानी कि अब जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो पशुपालन भी करते थे. The domesticated animals such as the oxen, buffalo, goat, sheep, pig. मतलब वो बेल, कुत्ते, गाय, सॉरी बफेलो, गॉट, शिप और पिग, ये भी वो क्या करते थे, पालते थे. कैट एंड द डॉग्स आर रिगार्डेड द पेट्स, यानी कि बिल्ली और कुत्ते उनके पालतू जानवर वो करते थे. और एसेस यानी कि गधे एंड कैमल वर पॉसिबली यूज द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, यानी सामानों को इधर से उधर ले जाने में इनका उपयोग किया जाता था. रिमेन ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सुतकोतड़ा, यानी कि जो उसके जो है हॉर्स के जो शेष है वो या घोड़े की जो सबूत है वो हमें कहाँ से मिले, सुतकोतड़ा से मिले. एलिफेंट वर ऑल्सो कॉमनली फाउंड, यानी कि और हाथी जो है वो सभी जगह पर मिलता था. द सील depicting the humped bulls suggests that were commonly rare during this period. मतलब यहाँ पे जो सांड था वो बहुत कमी से ही जो है रेयर कंडीशन में मिलता था. आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, वी फाइंड द एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेवरल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर कई सारे एविडेंस मिलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के सिंधु सभ्यता में. दीज इंडिकेट द इमिग्रेंस ऑफ स्पेशलिस्ट हु आर ट्रेंड डू वन काइंड ऑफ वर्क, स्कल्पटिंग, पॉलिशिंग, बेड्स, यानी कि यहाँ पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया जाता था. है ये दिखाई देता है कि भाई वो लोग काफ़ी स्किल लोग थे आर्ट एंड क्राफ्ट में. वो वहाँ पर मोती बनाने का काम, मनके बनाने का काम, सील बनाने का काम किया करते थे, जो कॉपर से, ब्रॉन्ज से बनाए जाते थे. और कई सारे बर्तन बनाने का काम किया जाता था, गहने बनाए जाते थे, यहाँ तक कि हथियार भी और जो है टूल्स और औजार और हथियार भी बनाए जाते थे. अब इसमें आ जाओ ब्रोंज फिगरनेस, यानी कि कांसे की बनी मूर्तियाँ. द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन डेमोस्ट्रेट ग्रेट स्किल मेकिंग द ब्रोंज फिगरेंस. मतलब जो क्या हुआ कि भाई उनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो इससे दिखाई देती है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है उनमें बहुत ज़्यादा कौशल था, क्योंकि उन्होंने कई सारे कांसे की मूर्तियाँ बनाई है. द मोस्ट स्ट्रिकिंग देम ब्रोंज डांसिंग गर्ल, नर्तिका की मूर्ति वो जो मोहनजोदड़ो से मिले है, इसकी मोहनजोदारो से मिली है, वो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है. इसके बाद में आगे देखते हैं हम ऑर्नामेंट, गहनों की. द हड़प्पन पीपुल हैड ऑल्सो नॉलेज द मेटल्स लाइक ए गोल्ड, सिल्वर, सोने का और चांदी का उन्हें ज्ञान था. तो दे यूज द मेटल्स मेक ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने में इनका उपयोग करते थे. लाइक बीड, बेड्स, पेंडेंट्स, आर्मलेट्स, ब्रूचेस, ब्रेसलेट, शेल्स वर ऑल्सो यूज द मेक द ऑर्नामेंट, यानी कि वो मोतियों से हार, पेंडेंट, आमलेट वगैरह ये सब, आर्म यानी कि भुजा, बाजूबंद, ब्रूचेस और ब्रेसलेट वगैरह ये सब बनाया करते थे. बेड मेकिंग यानी कि मोती बनाने का, it was the important craft people precious metal stones and like a carnelian सेटेटाइट, एगेट और चेलेडोनी. इसके अलावा द जास्पर मेक द ब्यूटीफुल बेड्स एंड द फाइंड द एविडेंस द बेड मेकर शॉप चहुंद्रो एंड लोथल. जो यहाँ पे से मोती मन के बनाने का जो कारखाना है वो चहुंद्रो और लोथल से मिला है. सील आया, मोहर बनाने की जो काम था. द मोस्ट नोटिसेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज perhaps in their seal engraving, यानी कि जो वहाँ पर सबसे ज़बरदस्त जो कला की जो है उनका जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट थी, उनकी उपलब्धि थी, वो थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सील बनाना जानते थे. और खुदाई में जो है कई सारी मोहरें मिली है, स्पेशली दोज एनिमल विच लुक्ड वेरी रियलिस्टिक, यानी कि एक जो जानवर की जो है
चित्र बना हुआ है उस पर, जो बहुत ही ज़्यादा सजीव लगता है। द बेस्ट एनग्रेविंग आर बुल, राइनोस, टाइगर एक्सेट्रा। उसमें जो है कई सारे जो है बुल की, और इसके अलावा जो राइनो यानी गेंडे की, इसके अलावा जो है एलिफेंट वगैरह, इन सब की जो है उसमें मिले हुए। अकबर अराउंड द 2000 सेल्स हैविंग फाउंड ड्यूरिंग दिस एग्जीबिशन ऑफ वेरियस हड़प्पन साइट। कई सारी हड़प्पा की जो जगह है वहाँ से लगभग 2000 से ज़्यादा हमें सील मिली है, मोहरें मिली है। आगे आ जाओ। टेराकोटा, द हड़प्पन पीपुल ऑल्सो मेड अ क्ले मॉडल कॉल्ड टेराकोटा फिगरेंस, यानी कि जो मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाए जाते थे उसे टेराकोटा कहा जाता था। दीज वर मेड अ फायर बेक्ड अर्थन क्ले, यानी कि जो इनको जो है पकी हुई मिट्टी से ही बनाए जाते थे। यूज द आइदर टॉयज ऑब्जेक्ट एंड वर्शिप, यानी कि देवी देवताओं की मूर्तियां और खिलौने बनाया करते थे। अदर क्राफ्ट, हड़प्पन पीपुल प्रैक्टिस द न्यूमरस अदर आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कि क्लॉथ वीविंग यानी कपड़े बनाना, पॉटरी मेकिंग यानी कि बर्तन बनाना, इम्पोर्टेंट क्राफ्ट फ्रेगमेंट क्लेज, रेड पोर्टी यानी कि लाल मिट्टी के बर्तन बनाना, ब्लैक जियोमेट्रिक डिज़ाइन। इसके अलावा हैव बिन फाउंड द सेवरल प्लेस, कई सारे क्षेत्रों से ये जो है हमें जियोमेट्रिक डिज़ाइन हुआ या जो लाल मिट्टी के बने बर्तन ये मिलते हैं। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, द रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस क्राफ्ट एंड आर्ट आइदर लोकली अवेलेबल इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर एरियाज। देखो ज़्यादातर जो कच्चा माल है उनको वहाँ स्थानीय क्षेत्रों से ही मिल जाता था, और बाकी जो बचा हुआ था वो दूसरे जगह से लेकर के आते थे। ब्रोंज वॉज मेड बाय द स्मिथ, लोहार के द्वारा बनाया जाता था। कासा बाय द मिक्सिंग टिन एंड कॉपर, किसको मिला करके, टिन और कॉपर को मिला करके। तांबा जस्ता लोहा और तांबे को मिला करके बनाया जाता था। केम फ्रॉम द खेतरी कॉपर माइंस राजस्थान एंड द टिन केम द अफगानिस्तान, यानी कि जो कॉपर था, तांबा था, वो राजस्थान के खेतरी माइन से आता था, और जो टिन है वो अफगानिस्तान से आया करता था। गोल्ड में हैव बीन इम्पोर्टेड अफगानिस्तान एंड पर्शिया, जो सोना था वो अफगानिस्तान और पर्शिया से इम्पोर्ट किया जाता था। सिल्वर केम फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड ईरान, और जो चांदी थी वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन कैसा था। क्लास डिफरेंसेस, यानी कि अलग अलग क्लास में लोग बटे हुए थे। स्ट्रक्चरल रिमेन द ऑफ हाउस इंडिकेट द क्लास डिफरेंसेस, जैसे घर की बनावट है उसके हिसाब से जो है सामाजिक स्तर पर अलग अलग वर्ग थे। वी वेयर प्रेजेंट इन द हड़प्पन सोसाइटी, जैसा कि हड़प्पन समाज में दिखाई देता है। द बिग हाउस वुड हैव बीन ऑक्यूपाइड बाई द रिच, यानी कि जो बड़े बड़े जो घर बने हुए हैं वो जो है पैसे वाले और रिच जो अमीर लोगों के थे। वाइल द स्मॉलर हाउस टू रूम कॉटेज वुड बी यूज द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जहाँ पर 2 रूम के मकान हैं या 2 कमरे हैं, जिस मकान में छोटे छोटे, वहाँ पर वो गरीब जो तबके के या वर्ग के लोग थे उनका, समाज का जो है वो घर थे। ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट, अब व्यापार और उनके जो है संपर्क। वेल ऑर्गेनाइज कॉमर्स वॉज अ कैरेक्टराइज फीचर ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर सब अच्छे तरीके सुसंगठित व्यापार वाणिज्य था, जिसके सबूत जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मिलते हैं। दीज पीपुल ट्रेड विद द सिटी मेसोपोटामिया, यहाँ के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है व्यापार करते थे। वर सम 2 डजन हड़प्पन सील हैव बीन फाउंड, जो यहाँ वहाँ से जो है मेसोपोटामिया से लगभग 2 दर्जन हड़प्पन सील मिली है। सिमिलरली सेवरल सिलेंडर हाँ सिलेंड्रिकल सील ऑफ मेसोपोटामिया, यहाँ तक कि जो है वहाँ की जो कई सारी मोहर है वो हमें यहाँ मिली है। हैव बीन फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इससे पता चलता है कि यहाँ की कुछ मोहरें मेसोपोटामिया में मिली और मेसोपोटामिया की यहाँ पे, तो मोहरें जो है वो व्यापार में काम में ली जाती थी। आगे आ जाओ। सील प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिक प्रयास या धार्मिक कार्य। न्यूमरस फीमेल फिगरेंस टेराकोटा हैव बीन फाउंड द फ्रॉम वेरियस साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ से मिट्टी की बनी कई सारी महिलाओं की मूर्तियाँ मिली है। दीज आर बिलीव द रिप्रेजेंट मदर गॉडेज, यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे मातृ देवी हुआ करती थी।
जो यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई देवी की पूजा हुआ करती थी। पीपुल वर्शिप द अर्थ एंड फर्टिलिटी गॉडेज, यानी कि यहाँ पे लोग पूजा करते थे पृथ्वी की और उसके उपजाऊ की देवी की, मतलब फर्टिलिटी गॉडेज की। द पीपल ट्री वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड एविडेंट, यानी कि पवित्र पेड़ माना जाता था। डेपिक्शन ऑफ मैनी सील, उसमें कई सील कई मोहरों में बताया गया है। द मोस्ट स्ट्रिकिंग डेटी हड़प्पन कल्चर इज हॉर्न गोड ऑन द सील, यानी कि एक सींग वाला जो गेंडे का चित्र है वो भी जो है क्या नाम से उसको भी जो है ईश्वर के रूप में दिखाया गया है। ही इज डिपिक्टेड हैव 3 हेड, उसके 3 हेड है, एक सींग है। ही वाज सोन एज अ सिटिंग ऑफ योगिक पोस्चर, जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके अलावा प्लेसिंग ऑन 1 फुट, और एक पैर पर खड़ा हुआ था। ही सराउंडेड बाय द एलिफेंट, हाथी, शेर और गेंडे, भैंस और 2 हिरणों से घिरा हुआ है। एक मोहर में ऐसा दिखाया गया। दिस लुक लाइक अ इमेज लॉर्ड शिवा, ऐसा लग रहा है कि वो भगवान शिव की मूर्ति है। वी ऑल्सो कम अक्रॉस द एविडेंस ऑफ लिंगा वर्शिप, इससे पता चलता है कि वो एक लिंग की जो है पूजा किया करते थे। स्क्रिप्ट की बात करें, द पीपुल बिलोंगिंग दिस सिविलाइजेशन डेवलप द पेट्रोटिक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यहाँ पर जो है चित्रात्मक लिपि थी। द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन disappeared till that. Once we are able to read understand script, more information about the civilization will be available. अगर हम इसको पढ़ पाते तो हम इससे और ज़्यादा इस के बारे में सीख पाते।